थायराइड ग्लैंड। लिम्फ सप्लाई जो उसका होता है वो जा रहा होता है हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में और पैराट्रिकियल लिम्फ नोड्स में। तो जो अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज का पूछा जाए हमारे पास थायराइड के तो दो लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड पैराट्रिकियल लिम्फ नोड्स। ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन, मेनली थ्रू द मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन। जो मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन है ये मेन रोल प्ले कर रहा है नर्वस सप्लाई में ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन ये पार्टली इसको सप्लाई कर रहे होते हैं। तो मेन जो नर्व सप्लाई है वो थायराइड का वो होगा थ्रू मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन, और बाकी जो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है और इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है ये जो है ना ये पार्ट ही सप्लाई करेंगे इसको। अच्छा जी, इसमें से ये इम्पोर्टेंट हो गया। मैम इन गैंग्लिया के थ्रू कौन सी नर्व्स आ रही होंगी? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है लेकिन जैसे वो पिछला था ना सब मैंडिबुलर था तो उसमें से जी फेशियल नर्व आ रही थी जी और वो सप्लाई कर रही थी आगे, तो इनमें से कौन सी होगी? इसमें से मैं ना आपको क्लियर कर दूंगी, इतना ही दिया हुआ है फिलहाल, गैंग्लियन ही मेंशन है मेरे पास, अच्छा ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ठीक हाँ जी। है अब बात कर लेते हैं मैम। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द हेड एंड नेक एज अ होल। अब हमने इंडिपेंडेंटली डिस्कस किया ना सबके लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो हम जो है अब एज अ होल जो डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द हेड एंड नेक। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड्स इन हेड एंड नेक, दो तरह से डिवाइड करते हैं, कुछ रीजनल ग्रुप्स हैं कुछ टर्मिनल ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो रीजनल ग्रुप्स पहले देख लेते हैं। रीजनल ग्रुप्स में ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होती है? ओवर द ऑक्सीपिटल बोन एट द एपिक्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल। ठीक है। एफरेंट वेसल है फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कैल्प, और इफरेंट वेसल है टू डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ठीक है। पहले लिम्फ नोड्स हमने पढ़े ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स। ये कहाँ से लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ऑन द ऑक्सीपिटल बोन एट द बेस ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल। और ये एफरेंट वेसल्स कहाँ से आ रही होती हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। और इफरेंट वेसल्स कहाँ जा रही होती हैं? डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेट्रो ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। रेट्रो ऑरिकुलर लिम्फ नोड जो इस तरह से हैं कि इनकी जो लोकेशन है, रेट्रो ऑरिकुलर को हम मेस्टॉइड लिम्फ नोड भी कहते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो होगी लेटरल सरफेस ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। जो एफरेंट वेसल से ला रही होती है हमारे पास टिप ऑफ स्कैल्प अब ऑरिकल इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्टिमीटस। ठीक है। जो एफरेंट वेसल्स हैं मेस्टेड लिम्फ नोड्स की वो आ रही होती हैं हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्टिमीटस से और टिप ऑफ द स्कैल्प से। एफरेंट वेसल्स जो होती हैं वो जा रही होती हैं हमारे पास डीप कोरोनिकल लिम्फ नोड बना रही होती हैं। अब आ जाते हैं पैराटिड लिम्फ नोड्स में। जो पैराटिड लिम्फ नोड्स हैं इनकी लोकेशन पहले भी हमने पढ़ी थी कि इनकी लोकेशन होती है इन द पैराटिड ग्लैंड। ठीक है। एफरेंट सप्लाई कहाँ से आ रहा होगा? स्ट्रिप ऑफ स्कैल ऑफ द पैराटिड सिलेवरी ग्लैंड, lateral surface of auricle, interior wall of the external auditory meatus and lateral parts of the eyelids and the middle ear। ये इसकी एफरेंट सप्लाई आ गया। एफरेंट सप्लाई की बात करें तो ये डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स तक इसके जा रहे होते हैं। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है सबमेंटल लिम्फ नोड्स। इनकी लोकेशन कहाँ होती है? इनकी लोकेशन होती है सबमेंटल ट्राइंगल में। एफरेंट आ रहे होते हैं टिप ऑफ द टंग से, डोर ऑफ द माउथ बीनीथ द टिप ऑफ टंग, द इंसाइजर टीथ एंड एसोसिएटेड गम्स, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप, स्किन ओवर द चिन। और जो इफरेंट जा रहे होते हैं जा रही होती है सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स में एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। चलें जी, आज हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज कवर कर लिया, विसरास कवर कर लिए नेक के। तो अब हम कुछ ना पास्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। मैम ये आपके लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इस लेक्चर की, ये यूट्यूब पे आ जाएगी।
मैम 2 ग्रुप्स थे ना, एक रीजनल थे और एक टर्मिनल थे। तो रीजनल में ऑसिपिटल, रेट्रो ऑरिकुलर और सब मेंटल और सब मैंडिबुलर है, जी और टर्मिनल इसके अलावा है। जी। टर्मिनल कौन से हैं? टर्मिनल डीप सर्वाइकल है। मैं आपको बताती हूँ। जो टर्मिनल ग्रुप है ना वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं और यही है। टर्मिनल में सिर्फ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है हमारे पास। ओके मैम, पेपर कल वाला कंप्लीट करना है। जी कल वाला पेपर कंप्लीट करना है। अच्छा जी, अब MCQ नंबर 51 है हमारे पास। पेशेंट विद डिक्रीज TSH TRH गिवन कॉज इज हाइपोथायरॉयडिज्म विद प्राइमरी डिफेक्ट हाइपोथैलेमस। अब जहाँ हमारे पास TRH आ जाएगा ना, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, तो हम समझ जाएंगे कि जो इसकी कॉज है वो जो है वो हाइपोथैलेमस से है। प्राइमरी डिफेक्ट कहाँ हम करेंगे? हम हाइपोथैलेमस में करेंगे। फिर है CSF। हाउ डज CSF डिफर फ्रॉम द प्लाज्मा? CSF में ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू प्लाज्मा कम होते हैं। हाईएस्ट कंडक्शन किन फाइबर्स की होती है? परकंजी फाइबर्स की। पहले भी MCQ रिपीट हुआ हुआ है और अभी भी हो रहा है कि फास्टेस्ट कंडक्शन फाइबर्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम में वो परकंजी फाइबर्स होते हैं। ये डिराइव्ड होते हैं सेरिबेलम से। डीप सर्वाइकल आर्टरी ब्रांच ऑफ इज अ ब्रांच ऑफ कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। तो ये याद करने वाला पॉइंट है कि जो डीप सर्वाइकल आर्टरी है ये किसी ब्रांच होती है कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक की। ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन बैलेंस डाइट की, अगर हमें बैलेंस डाइट लेनी है तो हम कितनी पोर्शन रखेंगे प्रोटीन का? तो वो 15 to 20% रखेंगे। ठीक है। इफ पेशेंट प्रेजेंटेड विद कशिंग चेस्ट पेन फॉर 3 आवर्स, तो कौन सा मार्कर होगा? जब भी हमने याद रखना है कि जब भी 3 आवर्स का मार्जिन हो तो हम CKMB करवाएंगे। जो हम लैब्स करवाएंगे वो CKMB करवाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है सेसमाइड कार्टिलेज। सेसमाइड कार्टिलेज सेसमी शेप की कार्टिलेज होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये एला ऑफ द नोज होती है। ये लोकेशन है इसकी कि जो सेसमाइड कार्टिलेज है ये हमारे पास एला ऑफ द नोज में प्रेजेंट होती है। मैम अभी हम उधर CBSE कर रहे थे रफ़ी से, तो उसमें जो CKMB है वो जो है वो 24 आवर्स में पीक करता है। फर्स्ट 3 आवर्स में वो कह रहे थे कि मायोग्लोबिन आता है, और वैसे जो हमारे पास सिनेरियो आता होता है ना 3 to 4 आवर्स में ड्रॉप आए कराते हैं। CK जो है वो पॉजिटिव या तो 12 to 16 आवर्स में आ रहा है, और पीक जो है वो 24 आवर्स में कर रहा है। नहीं, मैंने जिस रेफरेंस बुक से इधर देखा पे है उसमें ड्रॉप आए CKMB ही है। लेकिन चलिए स्टिल मैं कंफर्म कर लूंगी आपको, ये इसका टेबल होता है। लेकिन मैंने जिस रेफरेंस बुक से देखा है वहां मेरे पास ना ये 3 आवर्स में CKMB आ रहा है। ओके। अच्छा जी, अब है पेरिकार्डियो सिंथेसिस।